इसी के लायक हो। मैंने इस लेटर में साफ साफ लिख दिया है कि तुमने हमारी कंपनी में फ्रॉड किया है। नहीं सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ सर। मैंने इस कंपनी के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत करी है इस कंपनी में आने के लिए। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैं आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा दोबारा सर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा परिवार इसी से पलता है, मेरा घर इसी नौकरी से चलता है। प्लीज़ सर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और सर अगर आपको मुझे इस कंपनी में नहीं रखना था तो आप मुझे इस कंपनी से निकाल देते, लेकिन ब्लैक लिस्ट क्यों किया? अब मुझे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे ब्लैक लिस्ट से हटा दो, मुझे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी सर, प्लीज़। अच्छा, और जो तुमने इसके साथ किया है, इसकी सैलरी में से पैसे काटे हैं, इसके हक के पैसे मारे हैं, उसका क्या? अब तुम्हारा नुकसान हुआ है तो अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने गलती की है। पहले तुम्हें एहसास नहीं हुआ जब तुम इसके हक के पैसे मार रहे थे, इसकी सैलरी में से पैसे काट के अपने पास रख रहे थे। अरे एक बार इसकी मजबूरी तो देख लेते। बेचारी यहाँ पर काम करती है, पति बीमार है, अकेली घर चला रही है, फिर भी तुम्हें इसके ऊपर तरस नहीं आया। बेचारी के हक के पैसे रख रहे हो अपने पास, चोरी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। तुम्हारे माँ बाप ने ये सब सिखाया है तुम्हें? अगर उन्हें ये सब पता चलेगा कि उनका बेटा कंपनी में ये सब कर रहा है तो कैसा लगेगा उन्हें? और सोचो, ये भी तो किसी की बेटी होगी ना, ये भी किसी की बहन है, इसके हक के पैसे मार रहे हो तुम। शर्म नहीं आ रही? ऐसे लोगों को तो ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। रुको तुम, मैं पुलिस को बुला के यहीं पर तुम्हें अरेस्ट कराता हूँ। नहीं सर, अब पुलिस को कॉल मत कीजिए, वैसे बहुत तमाशा हो चुका है। मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया साहब, अगर आज आप ना होते तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी तनख्वाह 8,000 रुपये नहीं है, पूरे 15,000 रुपये हैं, और इन पैसों में हमारे घर का गुजारा आराम से हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे हक के पैसे थे, तुम्हें मिलने ही चाहिए थे। ठीक है, अब तुम जाओ और अपने पति का इलाज करवाओ। तुम अभी कुछ दिन की छुट्टी ले लो, आराम से उनका इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए, तब वापस आना। और इस बीच तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी। और सुनो, ये लो, ये 30,000 रुपये हैं, इनको रखो, अपने पति का इलाज करवाओ, और अगर पैसों की कमी पड़े तो मुझे बता देना और पैसे ले लेना, लेकिन उनके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ऐसा मालिक सभी को दे। अगर आज आप ना होते तो ना जाने हम अपने पति का इलाज कैसे करवाते। अरे कोई बात नहीं।